समय सार ग्रंथराज। ध्यान का ध्येय है, श्रद्धा का श्रद्धेय है, जानने योग परम ज्ञेय है और उपादान में परम उपादेय है। ऐसा यह ग्रंथराज सिखाता है कि जितने अकेले होगे उतने निराकुल होते चले जाओगे और जितना जोड़ते चले जाओगे उतने ही आकुल व्याकुल परेशान होते चले जाओगे। ये बात आपको अनुभव में भी आ रही है कि जब आप एकदम अकेले हो जाते हैं, भीतर से, बाहर से नहीं, भीतर से अकेले होते हैं, जितना जितना छोड़ते चले जाते हैं। और सच में छोड़ना है क्या? जो मेरा है ही नहीं उसे क्या छोड़ना, बस अपनी मान्यता से, अपनी दृष्टि से छोड़ता चला जाता है, उतना उतना ही वह सुखी होता चला जाता है। पर का संबंध ही दुख का कारण है, ये बात समझ में आती है। बाद में पछताता है जीव करके, लेकिन फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। आज तक गलती पर गलती करता रहा, 24 घंटे, हर मिनट, हर सेकंड, हर पल, हर समय समय पर यह जीव गलती ही गलती कर रहा है। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह है कि अभी तक संसार में भटक रहे हैं। इसका प्रमाण है कि हर समय यह जीव भूले कर रहा है, गलतियां कर रहा है। उपयोग जब बाहर की ओर जाता है तो बाहर में गंदगी, कर्मों का बंधन यही इकट्ठा करके अपने आत्मा के कक्ष में लाता है, अपने ज्ञान कक्ष में लाता है और उसको फिर कई भव भवांतर तक भोगता रहता है। आज तक यही सिलसिला चलता रहा। प्रभु कब सुध आएगी निज की, कब पहचान होगी हमें अपनी। दुनिया की पहचान करके खुश हो जाते हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, आज इतने इतने बड़े बड़े लोगों से पहचान कर ली। दुनिया के सारे बड़े बड़े लोगों की पहचान एक तरफ, संत ज्ञानी महात्मा आंख मूंद करके बैठ जाते हैं। बड़े बड़े राजे महाराजे 6 खंड के अधिपति चरणों में आते हैं, शीश झुकाते हैं, रत्न मोती कीमती बेश कीमती चढ़ाते रहते हैं। धन्य है। ऐसे क्या भीतर के रत्न देख रहे हैं, ऐसे भीतर के कौन से श्रेष्ठतम आत्मा को निरख रहे हैं कि बाहर के चक्रवर्ती को भी निरखना नहीं चाहते। ऐसे कौन से असली रत्नों को निरखते हैं कि बाहर के इन रत्नों की चमक उनके सामने फीकी है, आंख तक नहीं खोलते। धन्य है वे संत। उन्हें जो दिखा बस उन्हें मैं देखना चाहूँ प्रभु। उन्हें जो रास आया, उन्हें जिनकी रुचि है वो मुझे भी रुचि बन जाए और कुछ न चाहूँ प्रभु और कोई मेरी चाहत नहीं। जिस वक्त आत्मा इतना पवित्र भावों से निर्मल हो जाए, समझ लेना मेरे मोक्ष मार्ग का शुभारंभ हो गया है। मेरे जीवन में परम आनंद अव्याबाद सुख को पाने का मार्ग शुरू हो गया है। अज्ञानी सोचता है पैसों से मेरी तरक्की हो रही है, पहले कुछ नहीं था, अब मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, बहुत तरक्की कर चुका हूँ। काहे की तरक्की? दिन रात आकुलता, दिन रात कर्मों का बंध कर रहा है, पर दृष्टि जा रही है, परमुख दृष्टि है, दुख ही दुख है, आकुलता ही आकुलता है, संयोग ही संयोग पर दृष्टि जा रही है। काहे की तरक्की? सबेसार ग्रंथराज में ज्ञानी महान आत्मा कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि हे आत्मन, तेरी तरक्की पैसों से नहीं, तेरी तरक्की तो तेरे परिणामों से होती है। क्या बात कही है! तेरी तरक्की तो तेरे परिणामों से होती है, तेरी प्रवृत्ति से होती है, और जैसे परिणाम होंगे वैसे तो प्रवृत्ति भी करेगा। इसलिए सबसे पहले परिणाम को पवित्र कर, यही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। आज सोच रही थी कि अगर व्यक्ति के पास में धन दौलत आ गई तो कौन सी तरक्की हो गई? उसके पास में सोना चांदी हीरे रत्न, अगर ये सब है तो ये सब पृथ्वी का ही है। पृथ्वी का ही को इकट्ठा करके कौन सी तरक्की हो गई? वो कहेगा मेरे पास में तो नोट के बंडल हैं। हाँ ठीक है, बंडल के बंडल रख लो, तुम पहले भी बहुत रखे थे, एक रात में निकालने पड़े थे जब नोटबंदी हुई थी, ध्यान रखना। हाँ, कितने टेंशन में आ गए थे। जिसके पास में जितने ज़्यादा नोट, पहले कितने के?
पहले नोटबंदी हुई थी ना, हाँ 500 की, अब तो सीधे 2000। बड़े बड़े नोट रखे थे, बड़ा आदमी था ना, बड़ा आदमी था, बड़े कमरे में पूरा कक्ष भर करके रखा था। जितने बड़े आदमी ने बड़े कमरे में बड़े बड़े नोट रखे थे, नोटबंदी हुई उतना ही बड़ा टेंशन हो गया। क्योंकि नोट है क्या, ये तो वनस्पति कायिक है, पेड़ से बने हैं, पेड़ से ही तो बना है कागज, तो कागज को अपना धन मानता है। कहीं वनस्पति काई को अपना धन मानता है, कहीं पृथ्वी काई को अपना धन मानता है। ओहो, सही धन तो तेरा चेतन प्रभु परमात्मा, तेरा सबसे बड़ा धन है, जिसको तूने आज तक संभाला ही नहीं, बिल्कुल नहीं संभाला, उसके कोई सार संभाल नहीं की। जैसे भी भाव आ रहे हैं आने दो, पंचेंद्र के विषय भोग चल रहे हैं चलने दो, उसको किंचित भी तूने सुरक्षा नहीं की। रुपये की 2000 के नोट की तो सुरक्षा करता है चेतन, लेकिन उससे अनंत गुना बेशकीमती तेरा चैतन्य प्रभु आत्मा, उसके बारे में तूने कुछ भी सुरक्षा नहीं की। कहाँ दुर्गतियों में भटकाता रहा, कहाँ विषयों के गंदी गलियों में अपने मन को, अपने उपयोग को भटकाता रहा। क्या हो गया तुझे? और अपनी चेतन आत्मा को मेला करता रहा, मेला करता रहा, समय गुजरता रहा। आज कम से कम ये तो तय कर ले कि मेरा सबसे बड़ा धन मेरा चैतन्य प्रभु आत्मा है। अगर ये आत्मा ही नहीं तो धन की क्या कीमत? कोई कीमत नहीं। ये मानी मन, ये अहंकारी मन ही ये जड़ धन की कीमत करता है। वरना पशुओं के पास में आप चाहे कितना ही पूरी कोठी भर करके रख दो रुपये, सूंघेंगे भी नहीं उसको, देखेंगे भी नहीं उसको, कोई मतलब नहीं उन्हें। लेकिन तुम्हें बहुत ही उसको देख करके मन खुश होता है, तुम्हें लगता है वाह मुझे सब कुछ मिल गया। कुछ नहीं मिला, आकुलता मिली है। और आप स्वयं देखिएगा, जिसके पास में संतोष धन होता है वो बड़ा सुखी रहता है, आनंद से जीता है। लेकिन जिसके पास में जैसे 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 धन बढ़ता चला जाता है, धन नहीं बढ़ा, पुद्गल का भंडार भर गया तेरे पास में, पुद्गल का। और पुद्गल के पास में सुख है ही नहीं, तो मानता है कि मैं सुखी हो गया, इतना धन मिल गया। अरे वनस्पति कायिक और पृथ्वी कायिक को कायिक भी नहीं है, काय है, जीव नहीं है, निकल चुके हैं उसमें ऐसे। उसको इकट्ठा करके सोच रहा है कि बस मेरे पास में इतना धन दौलत आ गया, मैं बड़ा सुखी हो गया। अरे सुखी नहीं, तो परम दुखी दुविधा में पड़ गया है। सोचना आप लोग, जितना धन बढ़ गया उतना ही टेंशन भी बढ़ गया है। लाभात, जितना जितना लाभ होता है लोभ प्रजायते, उससे लोभ की और उत्पत्ति होती चली जाती है। इसीलिए आचार्य देव कहते हैं कि अगर तुझे लोभ ही करना है तो अपने शुद्ध चेतन आत्मा के गुणों का लोभ करके मुझे और चाहिए, और तरक्की चाहिए, और मुझे भीतर से तरक्की चाहिए, और परिणामों में विशुद्धि चाहिए, नहीं इतने से नहीं। जिन भावों से ये भगवान आत्मा प्रकट हो जाए, बस उतनी तरक्की मुझे चाहिए, उतना ही चाहिए मुझे, इससे कम नहीं। दिन रात पुरुषार्थ किए जा रहा है, किए जा रहा है। वरना क्या कमी थी? 6 खंड के अधिपत्य को प्राप्त किया था जिन्होंने, एक पल में छोड़ करके जंगलों में चले गए, क्योंकि उन्हें पता था जो वन में गए वे भगवान बन गए, जो भवन में रह गए वह वन वन में डोलते रह गए। इसलिए हमें वन वन में डोलते रहना, और भवन से वन में गए वे भगवान बन गए। जो भवन से वन में गए, आत्म साधना में लग गए, वो सब भगवान बन गए। तो हमें भी आज तय करना है कि मैंने पर से इतना संबंध किया, इतना संबंध किया, क्या क्या किया है। एक बहुत सुंदर भजन सुना था, आज प्रासंगिक है। भूल कर अपना घर, जाने कितनों के घर तुझे जाना पड़ा। भूल कर अपना घर, जाने कितनों के घर तुझे जाना पड़ा। एक पंक्ति में कितना रहस्य है। अपना घर भूल करके
आप कहोगे नहीं माता जी हम तो भूले ही नहीं, हमको अपना घर पूरा याद है, पूरा पता पूछ लो कैसा घर है, अभी यहाँ आंख बंद करके पूरा ध्यान कर सकते हैं हम अपने घर का। वो तुम्हारा घर नहीं है, कल ही मैंने कहा था वो अजली पता नहीं है, वो सब मिटने वाले पते हैं, स्थायी नहीं है वो कुछ। आज से 100 वर्ष के बाद में आकर के कोई देखेगा वहाँ पर ये नहीं मिलने वाले, पता ही बदल जाएगा और कौन सी गति में जाएंगे पता ही नहीं। वास्तव में मेरा निज ग्रह चैतन्य ग्रह है, जहाँ पर स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की चतुष्टय दीवारों से मजबूत है। कब से? अनादिकाल से। मेरा चेतन ग्रह इतना मजबूत है जो आज तक कभी टूटा नहीं। मेरा चेतन ग्रह इतना निराला है, इतना अद्भुत है कि उसमें आज तक एक भी परमाणु का प्रवेश हुआ ही नहीं। क्या अद्भुत बात है! ऐसा मेरा चैतन्य ग्रह। मैं अनादि से जितना था उतना ही हूँ। और कैसा है चैतन्य ग्रह तेरा? तुम कहाँ रहते हो? हम तो कहाँ रहते हो? गुजरात में रहते हैं। हाँ, इस प्रदेश में रहते हो, एक ही प्रदेश में रहते हो, तो क्या पूरे प्रदेश में रह सकते हो क्या तुम? बोलो। नहीं, एक प्रदेश में भी किसी एक शहर में, तो क्या पूरे शहर में रह सकती हो क्या? तो नहीं नहीं, उसमें भी कोई एक ऐसी कॉलोनी में, तो पूरी कॉलोनी में रह सकती हो क्या तुम? नहीं नहीं नहीं, उसमें भी कोई एक घर में, तो पूरे घर में भी तुम फैल सकते हो क्या? नहीं, किसी एक कमरे में, कमरे में भी पूरे समाहित हो जाते हो क्या? नहीं, हम तो 3.5 हाथ के शरीर में ही रहते हैं, है ना? पूरे प्रदेश में नहीं रह सकते। पर क्या महत्वपूर्ण तेरी महिमा है चेतन। क्या कहते हैं आचार्य जी, तो इतना महिमावंत है कि तू असंख्यात प्रदेशों का अधिपति है। कितने? असंख्यात प्रदेशों का। मैं चैतन्य आत्मा, असंख्य प्रदेशी आत्मा, जिन्होंने अपने आत्मा की महिमा को जाना वे महिमावंत भगवंत हो गए, और जिन्होंने जड़ तत्व की, पुद्गल की महिमा को जाना, जड़ रत्नों की महिमा को जाना, और ये ढेले ही इकट्ठे करते रहे और उनकी कीमत एक ढेले भर की भी नहीं रही, कुछ नहीं रही। जन्मते रहे, मरते रहे, जन्म मरण का सिलसिला चलता रहा, इस सिलसिले से ऊपर उठ ना पाए। धन्य है जिन्होंने अपने आत्म तत्व की महिमा को जाना, वे पहुंच गए। अपनी महिमा को जान नहीं पाता है, सिद्धों जैसा होकर के भी बचकानी हरकतें कर रहा है। 24 घंटा इंद्रिय और मन के विषयों में इतना लुप्त हुआ, भीतर से कषाय जाती नहीं, भीतर से मोह राग रंग जाता ही नहीं। क्यों नहीं जाता? अगर तू चाह ले तो अभी इस वक्त जा सकता है, क्योंकि वह पर संबंध है। कैसा होता है पर संबंध? एक कथा आती है पौराणिक, बहुत सुंदर कथा, सुंदर कथा है इसीलिए क्योंकि आप समझ सके और इससे आपको बहुत कुछ चुनौती मिलेगी, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। एक कमला, नाम है कमला जिसका, छोटे से बच्चे को गीत सुना रही है, और गीत सुनाते 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 वह उससे कहती है, बेटा मेरे तेरे साथ में 6 रिश्ते हैं, 6 रिश्ते, 6 रिश्ते। कहानी शुरू करती है और 6 रिश्ते पूरे सुनाती उस बच्चे के साथ में। इतने में ही उसका पिता आता है, गुस्सा होता है कि इतने छोटे से बच्चे से ऐसी ऐसी बातें करते, तुझे शर्म नहीं आती? हाँ, क्यों कह रही है इस बच्चे से ऐसी ऐसी बातें कि मैं तेरी ये लगती हूँ, वो लगती हूँ? कहाँ से ये लगती है तो? हाँ, इस तरह की बातें करती है बच्चे से, अच्छी बातें किया कर। उसने कहा कि आप क्या समझ रहे हैं, मैं ऐसे वैसे फालतू की बातें कर रही हूँ? नहीं, तुमसे भी मेरे 6 रिश्ते हैं। इस बच्चे से तो हैं ही 6 रिश्ते, तुमसे भी मेरे 6 रिश्ते हैं। कैसे हैं तुमसे मेरे 6 रिश्ते? सुनो, पहले नाते में तुम मेरे पिता हो, क्योंकि इस समय तुम मेरी माता के पति हो। क्या? तुम मेरे माता के पति हो,
इसलिए तुम मेरे क्या बने? बोलो। हाँ, तुम मेरे पिता बन गए। तुमने, अब ये रिश्ते नाते जोड़ने में मुझे भी थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हमने भी ये रिश्ते नाते समझे नहीं है ना, बहुत कठिन है, डिफिकल्ट है। पहले नाते से तुम मेरे भाई दूसरे नाते से तुम मेरे भाई हो, क्योंकि तुमने और मैंने एक ही माता से जन्म लिया है, इसीलिए तुम और मैं दोनों भाई बहन हैं। सुन रहे हो आप लोग? हाँ, इसीलिए तुम मेरे भाई हो। दूसरे नाते से तुम मेरे पिता हो, क्योंकि इस समय तुम मेरे माता के पति बने हुए हो। कहानी बहुत रहस्यपूर्ण है, समझना। तीसरे नाते से तुम मेरे पुत्र हो, क्योंकि इस सौत जो मेरी माता है, वसंतमाला भी सौत है, इसके तुम पुत्र हो, और सौत के पुत्र मेरे भी पुत्र हुए, इसलिए तीसरे नाते से तुम मेरे पुत्र हो। और इसके बाद में वो कहती, चौथे नाते से तुम मेरे पति हो, क्योंकि उज्जैनी नगरी में तुम्हारा और मेरा विवाह हुआ था।